पिहोवा अनाज मंडी में पहुंचे भाजपा नेता संदीप गर्ग ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता पर साधा निशाना, कहा उनको यहां कोई नहीं जानता। पिहोवा अनाज मंडी में आज भाजपा नेता संदीप गर्ग का पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा नेता संदीप गर्ग ने कहा कि वह एक कार्यकर्ता के नाते भाजपा में शामिल हुए हैं और पार्टी जो उनकी जिम्मेवारी लगाएगी वह उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। संदीप गर्ग ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने किस आधार पर कुरुक्षेत्र लोकसभा से नामांकन भरा है, उनको यहां कोई नहीं जानता है। उन्होंने कहा कि सुशील गुप्ता ने जो नक्शा लगाया हुआ है वह सिर्फ कुरुक्षेत्र जिले का है, जबकि कुरुक्षेत्र लोकसभा में 9 विधानसभा आती हैं। सुशील गुप्ता को यह नहीं पता कि कुरुक्षेत्र लोकसभा का क्षेत्र क्या है, तो वह क्या चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन की है और ये पार्टी का निर्णय होगा जो भी होगा, और कोई ऐसा मेरे पर जिम्मेवारी दी जाती है तो मैं उसको बखूबी निभाने का काम करूँगा। अगर किसी और को टिकट मिलती है तो उसको हम जिताने का पूरा साथ देंगे और हर तरीके से यहाँ से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, अब की बार 400 बार, कुरुक्षेत्र की सीट उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। तो जिस प्रकार से आम आदमी के जो उम्मीदवार सुशील गुप्ता भाजपा सांसद पर कटाक्ष करते जाते हैं, भी गायब सैनी है, विदेश में रंगरलियाँ मनाता है। देखिए, किसी के ऊपर बोलना बड़ा आसान है। जहाँ तक नायब सैनी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मैं उनसे बहुत पुराने मेरे जानकार हैं, चाहे वो लाडवा रसोई हो, चाहे वो शाहबाद रसोई हो, उन्होंने कई बार वहाँ पे विज़िट किया, उनसे मिलना, और हर वक्त वो मैं देखता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे, चाहे शाहबाद लगा लो, चाहे लाडवा लगा लो, रादौर लगा लो, कुरुक्षेत्र लगा लो, यहाँ पे कैथल है, पेवा है, गुलाचिका है, कुंडरी है, कलायत है, तो वो हर जगह दिखाई दिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सुशील गुप्ता जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कितनी बार कुरुक्षेत्र आए, जो उन्होंने यहाँ से नामांकन पत्र भरा है, किस बिना पर भरा, कौन उनको जानता है। और आपने देखा होगा जो उनके प्रचार में नक्शा लगा हुआ है वो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का लगा हुआ है। उनको यही नहीं पता कि उनके कुरुक्षेत्र लोकसभा में 9 विधानसभाएं आती हैं। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि मेरे क्षेत्र में 9 विधानसभाएं हैं और वो प्रचार में सिर्फ कुरुक्षेत्र का नक्शा लगाए चल रहा है, वो यहाँ की क्या समस्याएं सुलझाएगा, यहाँ के क्या मुद्दे सुलझाएगा। और ये सरासर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा है, उसका अपमान है। तो इस तरीके की बात करने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए और पूरी जानकारी लेके फिर किसी के बारे में कोई टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से टिप्पणी करने से क्या होता है कि उस बात की जो आप कह रहे हो वो आपको पता नहीं होती, या बिना मतलब कि किसी के ऊपर उछालते हो और उसका फिर खमियाजा खुद को ही भुगतना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि प्यार से, सद्भाव से, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति का अधिकार है यहाँ पर चुनाव लड़ना। आप अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताएं, आप ये बताएं कि मैं यहाँ की जनता के क्या सुख चैन दे सकता हूँ, किस तरीके से काम करवा सकता हूँ, उसके ऊपर इलेक्शन लड़ें, बजाय इसके कि व्यक्तिगत किसी दूसरे के ऊपर लांछन लगाएं और वो जो बिल्कुल सरासर गलत हों। तो आपका रसोई के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, तो हर जो विधानसभा है, लोकसभा, तो आपको रसोई के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जब मेरे मन में विचार आया कि इस तरीके का कोई काम किया जाए, देखिए आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में लगा लीजिए कि भूखे को अगर अन्न खिला दो तो उससे बड़ा दान नहीं है। उस मंशा के साथ मैंने लाडवा रसोई शुरू की और वो इतना लोगों को पसंद आया, लोगों ने इसकी सराहना की। और जिस तरीके से देखिए, कोई भी व्यक्ति इस धरती पे जन्म लेता है तो वो ये चाहता है कि मान इज्जत और मान सम्मान उसको ख्याति मिले। तो उसकी फिर हमने बबैन शुरू की, यारी शुरू की, मथाना शुरू की, शाहबाद शुरू की, रादौर शुरू की। 6 रसोई आज के दिन चल रही हैं, 4,500 आदमी डेली खाना वहाँ पे खाता है, दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। और 7वीं रसोई भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे।